कोई सर ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में लगभग 1,71,000 मतलब 71,000 सुसाइड हुई थी इंडिया में, अबाउट 470 सुसाइड्स एवरी डे। सुसाइड के भी जो केसेस होते हैं उसका क्या रीज़न निकलता है? बिकॉज बहुत लोग जो करते हैं तो क्या कैसी लाइफ रहती है? तो कहते हैं ना कि आप अपनी यूनी से गिर जाते हो जब मतलब लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। सुसाइड इज़ द वर्स्ट थिंग दैट एनीबॉडी कैन डू, बट स्टिल सर जो करते ही हैं सबको समझ तो होती है। बट आप देखो ना, आज जो सुन भी रहा होगा या पहले जिसने सुना भी होगा, स्टिल उस व्यक्ति को भी हम मतलब आई डोंट थिंक इट्स मतलब गुड टू से कि भाई तूने बहुत गलत डिसीजन दिया। ऑफ कोर्स ही नोज इट, हमारे बोलने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको पता है। बट इतना दर्द में कोई होता है विच इज़ सैड, बट व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए सर, सुसाइड में भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। योनि तो डाउनग्रेड होती है, बट उसमें भी एक कहते हैं ना कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरीथिंग। एक एक्सेप्शन है। क्या? मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी। उसने बालकनी से छलांग लगा दी थी। 12 साल का बच्चा था। वो 14 साल का नहीं हुआ था अभी तक। तो कहते हैं 14 साल तक ऐसी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। और मैंने आपको उसी के बारे में बताया था कि उसकी मदर ने 2 बार अपना पास्ट लाइफ किया, जिसमें कि उसने कान्हा जी से अपना बच्चा माँगा था और अल्टीमेटली उसको बच्चा मिला है। और ऐसे मैंने आपको केस शायद एक और भी बताया था जिसमें कि ऐसे सुसाइड हुआ था। पहले किसी में बताया था मैंने, तो वहाँ पर भी छोटा बच्चा ही था और वो बच्चा भी अपनी फैमिली में वापस आया था। ठीक है? तो 14 साल तक अगर किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया, क्योंकि वो उसकी अभी बुद्धि या कहते हैं ना जो विवेक, उसका भी तैयार नहीं हुआ, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 20-25 साल के हो चुके हैं और उसके बाद ये हरकत कर देते हैं। मेरे पास एक केस ऐसा आया, लड़का-लड़की में अफ़ेयर था, लड़के ने किसी और से शादी कर ली। तो लड़की ने क्या किया, गुस्से में आकर पंखे से लटक गई, शी पास्ड अवे। अब सोचो कि वो जब चली गई तो वो अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, ठीक है? अब उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी? अब वो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उसका काशी कराने के लिए। एस्ट्रल ट्रैवल से जानना चाहते हैं कि क्या वो दोबारा जन्म लेगी हमारे पास? अब मैं ना सच्ची बताऊँ, कई बार ना ऐसा होता है कि केस ऐसा अटक जाता है कि मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उनके जब मैंने उसका सेशन किया तो पता चला कि शी गॉट डाउनग्रेडेड और वो कुत्ते की योनि में आ चुकी है, डाउनग्रेड हो चुकी है। अब ये बात बताई नहीं जा रही मुझसे। ये बात उनका फ़ोन आता है पूछने के लिए कि क्या हुआ? मैं इतनी ना करेज कलेक्ट नहीं कर पाता कि उनको ये बात बोल सकूँ। एंड यो कुत्ते की योनि में ऐसा इसलिए बिकॉज सुसाइड की थी उसने, हाँ, सुसाइड की वज़ह और से। अगर सुसाइड ना होता तो हो सकता था वो ना बाहर ना जाती। तो वो डाउनग्रेड नहीं होती ना, अगर वो सुसाइड नहीं होता, कोई But- एक्सीडेंटल डेथ होती या कुछ भी होता। सर जैसे आप हम बोलते हैं कि इंसान की फ्री विल होती है, तो अगर उसकी फ्री विल से वो आया है तो उसकी फ्री विल से ही वो गया, तो फिर नहीं, वो फ्री विल से आया ज़रूर, पर वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर जैसे कहते हैं ना कि हम पर्पस ऑफ लाइफ लेकर आते हैं। हाँ। आप एक टास्क लेके आए हो, आप उसमें टास्क को लेके जब आए हो तो फेल हुए या पास हुए, वो बात की बात है। आपने सरेंडर तो नहीं करना चाहिए ना, वो तो आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है? आप मान लेते हैं कि आप जो पर्पस ऑफ लाइफ लेके आए थे, आपको 60 साल की उम्र तक कंप्लीट करना था। 70 में नहीं हुआ, 80 में नहीं हुआ, इवेंचुअली आपकी डेथ होगी क्योंकि बॉडी जवाब दे गई। ठीक है? तो आपको नहीं हल हुआ ना, तो वहाँ जाके तो इतने बोल सकते हो जो करने गए थे नहीं कर पाए। तो ठीक है भाई, थोड़ा-सा और अच्छी फैमिली में चले जाओ तब जाके कर लो, या थोड़ी-सी और बेकार फैमिली में चले जाओ और तब तब जाके और ज़्यादा मेहनत करो और करो। पर यहाँ तो आपने सरेंडर ही कर दिया ना, तो ये सरेंडर क्यों? तो ये प्रॉब्लम जो आई थी ना, हम जैसे हीलर्स के सामने, कई बार ना हमारे अंदर वो करेज नहीं होती कि हम बता पाएँ। झूठ हम बोल नहीं सकते, सच बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही। तो कई बार मेरे जैसे लोग तो फँस जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि यार हमारे अंदर भी तो इमोशंस हैं, हम भी तो कहीं न कहीं पेरेंट हैं ना, तो फिर वो बताया नहीं जाता ऐसी चीज़ें। तो ये कई बार हो जाता है। ऐसे सुसाइड की जो आपने केसेस की बात की, डाउनग्रेड्स आर देयर, बट अगर एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, 14 साल से छोटा है अगर कोई, अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई 14 साल से छोटा है वो मेरे को सुन रहा है तो ये काम कर ही ले। भैया एक्सेप्शन है ये, हो सकता है एक्सेप्शन। कि और नीचे हो जाओ हाँ, आपने जानते-बूझते हुए अगर ऐसे कर लिया तो फिर तो और और नीचे नीचे चले गिर जाओगे। सकते हो। ठीक है? तो ऐसा भी होता है। जिसकी योनि में ऐसा नहीं होता तो अदर देन दैट कोई क्या होता है पास्ट लाइफ में पता चलता है, जो सुसाइड करते हैं क्या हो सकता है उनके साथ, और जैसे दिस इज वन ऑफ द केसेस, और ज्यादा
क्या पॉसिबल चांसेस? देखो डॉग वाली जो एग्जांपल है वे तो मैंने आपको बताता हूँ, मैंने एक बार और भी कहीं और भी सुनी है ये सेम बात? सेम बात। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओशो भी जाया करता था, ठीक है। तो वहाँ पर जो सदगुरु थे उनके पास एक डॉग था, ठीक है। मैं ओशो रजनीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके फ्रेंड हैं एक, जो ओशो में होते हैं और अब तो शायद ही पास हुए। तो वहाँ पर उनके पास भी डॉग था और बताया ये जाता है, जो मैंने वहाँ पर सुना, कि ये डॉग जो था पहले लामा था। लामा यानी? लामा यानी कि वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, लामा, ओके ओके। ठीक है। तो वो था और उसे सन्यास का ही जीवन जीना था, बट वो किसी के साथ शादी करना चाहता था और वो अपना मोनेस्ट्री छोड़ के भाग जाता है। अब वो जब शादी करने लगता है तो उसकी जो अंतरात्मा होती है वो झंझोड़ती है उसको कि तू इतना ज्ञानी हो के ये काम करने लगा है, तू सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। और उस टाइम वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाता, तो वो वहां से कहीं से ऊंची जगह से कूद जाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। बट उसके पीछे तो इतने ज्यादा कर्म थे कि वो भी डाउनग्रेड होकर डॉग बनता है, बट वो सदगुरु के पास जाता है। तो वहां जो उसकी सेवा हो रही होती है वो तो इंसानों की सेवा नहीं होती, जो वहां पर उनके डॉग की सेवा होती थी। तो ऐसा भी होता है। तो मतलब आपके कर्म कहीं ना कहीं आपको बचा भी लेते हैं, पर डाउनग्रेड तो हो सकता है ना। राइट। तो पर ऐसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर मैं बोल दूं, वो तो ये सोच के बैठे कि मेरी बेटी मेरे घर आ जाए, जबकि वो तो कहीं और जन्म ले चुकी है, तो मैं उसको कैसे जवाब दूं? ये तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है वो जवाब देना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई सर्विस ऐसी अटक जाती है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना, अकेला इंसान इमोशंस में फंस गया, बस वो फंस जाता हूँ मैं कई बार। तो कई बार वो जवाब होते हैं पर जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जिसकी जल्दी डेथ हो गई और उसने उसको अगर उसकी लाइफ में उसको बहुत कुछ मिल गया, अचीव हो गया, तो इन वन वे ऑफ द अदर उसकी सोल की उतनी ही जर्नी थी, ऐसा? अभी हमने ना एक डिस्कशन और भी किया था धर्मेंद्र जी के ऊपर। हाँ उनको भी तो मिला था फेम, हाँ 40s तक तो उनको भी हाँ। बहुत फेम मिला था और उसके बाद भी मिला। भाई उनकी जर्नी नहीं खत्म हुई थी, उनको और मिलना था उनको, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी थी। और वो इस एज तक, अभी मेरे ख्याल में सनी देओल जी के बेटे की शायद शादी हुई थी, या करण देओल हाँ किसी की शादी हुई थी उस फैमिली में। तो वो क्या डांस पता कर। उनको वो कर्म भी निभाना था, तो वो भी लिख के आए थे। तो ये हर किसी की इंडिविजुअल लाइफ है। पर सर हम किसी एक एस्पेक्ट से किसी के लाइफ के पर्पस की कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैंने फिर- तभी बोला ना कि एक, अगर आप ये बोलो कि किसी की लाइफ में 2 बीवियां क्यों आई, तो एक का केस अलग होगा, दूसरे का केस अलग होगा। नहीं, अब सिद्धार्थ शुक्ला का अब जैसे हम फेम मिल गया, हो सकता था स्पिरिचुअली उसको और एलिवेट होना था, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट। पर क्या पता उसका पर्पस ऑफ लाइफ इतना ही था। पर मेरे पास तो क्वेश्चन जो आया वो सिर्फ इतना आया कि उसको फेम क्यों मिला। मेरे पास आया होता कि उसकी डेथ क्यों हुई, तो मैं उसके ऊपर काम करता। बट आप ये कह रहे हो इस हिसाब से उस सोल का पर्पस ही फेम था, हाँ राइट? फेम था, फेम पाना था, बट ये क्वेश्चन था। क्या पता क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये भी एक हो सकता था। तो आप ये कह रहे हो जो सरेंडर कर रहे हैं सुसाइड में, वो उनकी जो सरेंडर जहां वर्ड आ रहा है कि भाई अब मैं मतलब मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज एन इनकम्प्लीट लाइफ पर्पस, एंड जिसकी वजह से आपको नीचे वाली योनि में जाना पड़ता है। नीचे वाले योनि में जाना पड़ता है। सोचो ना कि अभी तक तो आप सिर्फ ये था कि प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, पर सोल्यूशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। पर सर फ्री विल में भी जब वो आ रही थी, बॉडी मतलब आत्मा आ रही थी, आप कह रहे हो वो फ्री विल में भी वो लिखा नहीं था, बट उसने अपने कर्मा जैसे करे और अपने अपने फ्री विल के भी अगेंस्ट के, ऐसा? हाँ, ऐसा लाइक दैट, राइट। हाँ ओके। पर इससे सर जो दूसरों की लाइफ है वो इफेक्ट होती है जो, तो क्या उनकी लाइफ भी, उनकी लाइफ में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा वो भी? सर उनके पेरेंट्स की लाइफ ये तो देखना पड़ेगा, मैं इस बारे में आपको नहीं कह सकता। अगर एक बच्चे की आयु लिखी हुई थी फॉर एग्जाम्पल 60 साल 70 साल, वो 25 साल में चला गया, तो वो अकेला थोड़ा ना गया, वो तो दुख भी तो कईयों को और को दे के गया। एग्जैक्टली। तो वो जो पेरेंट्स के दुख नहीं लिखे थे उसने सरेंडर कर दिया, हाँ, तो अब वो उनकी जो लाइफ में आए दुख उस वक्त, तभी तो डाउनग्रेड हुआ ना, कि अकेले के ऊपर इफेक्ट तो नहीं हाँ आया। वो तो हुआ, पर उनकी लाइफ में जिसमें दुख आया, हाँ। माँ बाप आज दुख है, वो नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, वो आ गया। वो आ गया। अब आपने सरेंडर कर दिया, क्योंकि सरेंडर तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में है ही नहीं ना कहीं पे भी। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो सोचो कि उसके साथ और कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ। वो लोग क्या पता वो कमा भी पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे। पहले तो उनके सामने था मेरी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए कमाना है,
पता नहीं क्या कुछ सोचा हुआ था उन्होंने। तो सर मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ, उनकी जो सोल है, उनकी जो सोल की जर्नी अब आगे बनी, तो अब वो नया एक्शन आ गया, तो वो जो दुख नहीं लिखा था उनकी लाइफ में दुख आ गया, तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी सोल की क्या गलती है? उनकी गलती नहीं है, तभी तो उसका खमियाजा जो यहाँ पर वो भुगत रहे हैं, वो खमियाजा उसको डाउनग्रेड होकर वो भुगतना पड़ेगा ना। क्या पता अब वो पेट डॉग ना बने, स्ट्रीट डॉग बने, ये भी तो हो सकता है ना। वो उनको तो मिला ही, चलो वो सफर करे, उसकी सोल जाए, चली गई, बट जो आज जीवन जी रहे हैं उनकी लाइफ में जो दुख अरे है, उनकी लाइफ में मिजरी जो आई वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की वजह से आई ना। हाँ, तो वो बच्चा जब डाउनग्रेड होकर जन्म जहां पे भी लेगा या लेगी, तो वो वहां पर जाके क्या पता कैसी कैसी मिजरीज देखेगी। अग्रीड। जरूरी थोड़ा ना कि डॉग ही मिले, नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई पिग भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता वो है। उसकी लाइफ है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जो पेरेंट्स की लाइफ में दुख नहीं लिखा था, हाँ नहीं लिखा था, उनकी लाइफ में दुख आ गया। अब उनकी लाइफ में जो ये दुख आया, क्या इसको आप उन पेरेंट की पास्ट लाइफ से जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे? सर अगर वो जुड़वाना देखना चाहें कि मेरी ये लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, हाँ, तो डेफिनेटली देखेंगे। पर वो तो अभी आया ना, वो तो अभी लिखा भी, था नहीं। आज भी मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया। हाँ, ठीक है, ये कहीं मेरे पास लगे कर्मास तो नहीं थे। तो मैं उनको पहले तो ये समझाता हूँ कि आपने अगर खोना होता तो नेचुरल डेथ होती, सुसाइड वाली डेथ होना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, यस, तो नेचुरल डेथ होती तो फिर तो समझ में आता कि चलो जी आपको ये भोगना था। आपके तो अगर भोगना लिखा ही नहीं था तभी तो आपके बच्चे की दीर्घायु थी। तो इसका मतलब ये दुख तो आपको झेलना ही नहीं था, पर ये आपको झेलना पड़ रहा है, और उसका खमियाजा आप तो भुगत ही रहे हो यहाँ पर। वो बच्चा भी तो भुगतेगा जिसने किया। तो वो अपने कष्ट तो लेके गया, साथ में उनको भी कष्ट दे गया, जिसकी वजह से वो डाउनग्रेड होने की वजह से अब उसके जन्म बढ़ गए। कहाँ वो मोक्ष की यात्रा पे था, कहाँ वो डाउनग्रेड होके और यात्रा को पीछे ले गए। क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, कि अगर पेरेंट, बच्चा मरा, वो दर्द जो उनकी लाइफ में लिखा नहीं था पेरेंट की लाइफ में, वो उनकी लाइफ में जो आया, तो इसी से क्योंकि वो उनकी सोल को दुख एक्स्ट्रा मिला, मे बी ऐसा बोलने के लिए रॉ वर्ड्स, तो उसकी सोल को एक पर्पस के लिए बेटर एडवांटेज मिल जाता है फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, किसी के कर्मों का फल अगर आपको मिल रहा है तो आगे आपको तो आपका फल आपके खुद के कर्मों की वजह से मिलना ना, भोगने की वजह से थोड़ा ना मिलना। बट सर अपना कर्म तो किया नहीं ना, बच्चा मर गया, उसमें उन्होंने तो कुछ, उनका कर्म था ही नहीं। हाँ नहीं था, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा चला गया, वो उसका एक्शन था। हाँ, उसका कष्ट आपको मिला। हाँ, पर अगर आप अपनी लाइफ में कोई आपको कर्म कर दें, ठीक है, जैसे आपको कमाना था, उसके बाद आपको कुछ दान पुण्य करना था, तो आप दान पुण्य के अगर राह पे चल पड़े हो, तो फिर तो आप कह सकते हो कि ये एक झटका ऐसा लगा जिसने उसको दान पुण्य पे ले आया। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आस्था ही छोड़ देते हैं भगवान में, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब ये काय का भगवान इस है। कष्ट का यूनिवर्स उनको रीपे नहीं करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा। मैं कौन होता हूँ हाँ या ना करने वाला? ये तो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट द गॉड। ठीक है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। वो जो कर्म करने आए हैं या कर्म भोगने आए हैं, भोगने वाले कर्म भोगेंगे, बनाने वाले कर्म बनाएंगे भी, बट जो उनको एडिशनल मिल गया उसका कारण कोई और था, वो भोगेगा। अब आप तो सिर्फ झेल के चले जाओगे। पर झेलना पड़ेगा। अब झेलना पड़ेगा, क्या करें? वो उसके साथ आपके कॉर्ड जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं, तभी पर तो। ये कितना मतलब आप उस लॉजिक से सोचो कि दिस इज सो सैड, जिसमें मेरा रोल नहीं है और मेरी लाइफ में भी नहीं लिखा था, मेरा कर्म भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे को किसी की, आप सोचो एक माँ है, चलो एक होता है ना कि बच्चा आर्मी में था या कहीं पे था, बच्चा शहीद होता है तो आप हमेशा प्राइड में रहते हो, बट जब आप सुसाइड कर लेते हो, वो माँ पूरी लाइफ अपने आप को कोसती रहती है, परेशान रहती है। आप, आई एम श्योर यू हैव गॉट सो मेनी केसेस वेयर पेरेंट्स क्राई। बिल्कुल होता है। तो आई थिंक दिस इज अनफेयर, एब्सोल्युटली अनफेयर। हर चीज फेयर तो नहीं होती है लाइफ में। आज कलयुग काहे के लिए आया हुआ है। बट ये बात भी समझनी जरूरी है कि आपने जो भोग लिया, पर इसीलिए तो कहते हैं कि आपका कोई भी एक्शन सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करता, बहुत से लोगों में इम्पैक्ट करता है। आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत से लोगों में इम्पैक्ट करेगा, बुरा कर रहे हो तब भी बहुत लोगों को करेगा। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं एक कमी की वजह से, कि मेरे को कोई छोड़ गया, उस वजह से आपने कितनों को वो कष्ट दे दिया, ये आपकी बेवकूफी थी ना। वो तो 100%, वो तो उसको तो उसका तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, पर मुझे बुरा उन पेरेंट्स के लिए लग रहा है। शायद ये पॉडकास्ट में हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, शायद इससे अगर किसी के मन में ये चल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना है, we'll be blessed, शायद वो रुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ we'll be blessed, ऐसा हो जाए। पहले सबको छोड़, वो जो तुमने गवाया सो गवाया,
टाइम उसका हीलर बन जाएगा। 100%। बट अगर तुम ही चले गए तो फिर उन पेरेंट्स के लिए कितना लंबा टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी। और सर किसी के पास हक नहीं है कि आप अपने अब आपको इसी परिवार में जन्म लेना था, आपके यही पेरेंट्स होने थे, नोबडी नोज दैट, किसी को नहीं पता। अब आप आ गए हैं तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बट भाई ऐसे तो माँ बाप को भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने लिया, पैदा किया। हाँ, एक बहुत अटैचमेंट नहीं भी है। मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू लव योर पेरेंट्स, एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। रिस्पेक्ट नहीं तो, प्यार तो, पैदा, हाँ, रिस्पेक्ट तो करो। हाँ। कि भाई चलो आई विल रिस्पेक्ट देम। अरे आज की डेट में तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो क्या हुआ, आपने पैदा किया तो आपने पैदा किया तो जिम्मेदारी आपकी है, ये तो मैंने निभाओ। बहुत सुना सर, बहुत सुन लिया ही ठीक है? मैंने। और आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है, पहले तो नहीं बोला जाता सभी माँ बाप पैदा करते हैं, आपने क्या अलग कर दिया? हाँ। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दोस्त की एक पास ना किसी की लग्जरी गाड़ी है, उसके मतलब उसने बताया किसी आगे फ्रेंड का कि उसकी आगे कोई दोस्त ने घर पे बोला कि उसके माँ बाप ने तो उसको वो गाड़ी दी, आपने लेके नहीं दी तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ। मतलब कंपैरिजन का वो लेवल बन गया, माइंड इतना वो आई वुड से कि ये थॉट्स आना शुरू हो गए अरे दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल। आप दोस्तों की बात कर रहे हो, मैं भाई बहनों की बात बता देता हूँ। भाई को PS4 या 5 जो भी मिला, हाँ। बहन, बड़ी बहन है, वो कहती है मेरे टाइम में आपने क्या दिया था मुझे। आगे से उनका कहना ये है पेरेंट्स का कि बेटा तब हम इतने सक्षम नहीं थे, जैसे ही सक्षम हुए तुम्हें जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी तुम्हें उससे ज्यादा ही दिया था जितने हम सक्षम थे। राइट। पर वो बात वो बच्चे नहीं समझ पाते, उनका तो यही होता है कि आपने मुझे क्या दिया। सर थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा ना, अगर पेरेंट्स यूजुअली, अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स ना समय के साथ बदले नहीं, बच्चे बदले। अगर यहाँ पर पेरेंट्स थोड़ी सी दोस्ती अपने बच्चों के साथ कर ले, ये नहीं कि वो नशे कर रहे चलो बेटा हम भी कर ले, वो वाला नहीं कह रहा, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ये मैंने खुद फील किया है। अगर पेरेंट्स, सर मुझे एक लगता है जो जनरेशनल चेंज हुआ है ना, बच्चे चेंज हुए, थॉट्स बदली, और जो चेंज है वो यूनिवर्स का रूल है। पेरेंट्स को जो चेंज लाना चाहिए था वो बोलते जैसे नहीं हमारे दादा जैसे थे वैसे ही हम रहेंगे, जिस वजह से पेरेंट्स का और बच्चों का कॉर्ड टूट गया। बिल्कुल टूट गया, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे याद है मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर जब थे तो मम्मी पापा की डिस्कशन होती थी, तो वो एक बार हमेशा बोला करते थे कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं 9th-10th ऑनवर्ड्स, उनके दोस्त बनना पड़ता है, माँ बाप बन के नहीं चला जाता। ठीक है, तो उनके दोस्त बनना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी की नीति में आता है कि जब 16 साल से पहले आप खींचो जितना बड़ा, डांटना डांट जो मर्जी करो, जैसे वो 16 या 17 साल का हो जाए, बिकम लाइक बी लाइक अ फ्रेंड, बिकम हिज फ्रेंड, और उसके बाद यू विल बी एबल टू डू बेटर थिंग्स विद दैट इंडिविजुअल। अरे फ्रेंड बनोगे, वो आपसे चीजें शेयर करेगा। हाँ। अगर वही पेरेंट बन के बैठे रहोगे तो बाहर वालों को ढूंढेगा। करेक्ट। तो ये बात एक बहुत है आज की डेट में, लोगों को समझनी चाहिए कि परिवर्तन तो सभी के लिए हुआ है। हम सोचते हैं बच्चे बदल गए, बच्चे हमें भी तो बदलना है, हमें भी कहीं ना कहीं अपग्रेड होना पड़ेगा, एक Sure. तरह से ये कहना चाहिए। श्योर आई एग्री। ये मैसेज आई थिंक सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे, जो बच्चे देख रहे हो पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आई थिंक वो जो सुसाइड वाला टॉपिक है वो अपने बच्चों के साथ शेयर देखो करें। पता है क्या, हम ना बड़े एक नॉर्मल वे में शायद एक पॉजिटिव थॉट लेकर 100%। लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पर क्या पता हम इस बात में भी ट्रोल हो जाए। सर आई थिंक वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट आई एम रेडी फॉर इट। जहां तक किसी एक बच्चे की या किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है हमारे एपिसोड से, आई एम हैप्पी टू टेक ऑल। मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक बच्चा भी समझ गया ना कि भाई 100%। मुझे ये गलत तरीका नहीं यूज करना, वी आर सक्सेस। मैं कहूंगा कि यार ये पॉडकास्ट नहीं, हमारी लाइफ का शायद मकसद ही पूरा हो गया। 100% सर।